हाँ ठीक है यार, समझ गए ना। वो अपने और एटलीस्ट दो बार लिख जाने, एटलीस्ट मैम दो बार आ गया ना, बस खत्म बात। एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है 7 है। तो परेशान करते हो उसने, तुम लोग पढ़ने के बजाय तुम्हारे और चीजें ज्यादा ध्यान में फोकस करते। मैंने कॉइन टॉस किया, ठीक है। कॉइन टॉस करने पे अगर हेड आए तो दोबारा कॉइन टॉस करो, और कॉइन टॉस करने पे टेल आए तो आप डाइस थ्रो करोगे। तो सब लिखा हुआ है इंग्लिश में। हाँ 11 तक आइए। क्वेश्चन होते हैं आपके 13.1 में, 51 में, जब सैंपल स्पेस बनाते हैं फिर था ये। क्या बोला इसमें? इसने बोला कि कॉइन टॉस करो, कॉइन पे हेड आए तो दोबारा कॉइन डालो, और टेल आए तो डाइस डालो। और तुम क्या होंगे? एच एफ, एच सी, T1, T2, T3, T4, T5, T6। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ पहले कॉइन पे हेड और दूसरी कॉइन पे हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2 इंटू 1/2। पता ना, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, कॉइन पे टेल और डाइस पे वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 इंटू 1/12। टोटल प्रोबेबिलिटी करना है बच्चों। 1/4 कितनी बार है? 2 बार। 1/12 कितनी बार है? 6 बार। बना रहा है क्या? 1/2 प्लस 1/2 बना रहा है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो भी जरूरी है सैंपल स्पेस की सारी इवेंट्स का सम प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस के जितनी इवेंट होती है लिखी उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। इस ये आपके रंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/1 1/36। सर देखा आपने 1 के आउट ऑफ 36। और तो भी था आपके पास पहले डाइस पे 1 आने की और सेकंड डाइस बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले डाइस पे बनाने की प्रोबेबिलिटी ये रही, सेकंड आने की ये रही। अब तो आप ग्रुप कर गए ना 12th में, आपको आगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मैंने बोला एक डाई को 2 बार चला, क्या प्रोबेबिलिटी दोनों डाइस पे बनाए? ये क्वेश्चन हो गया ना, मतलब बोर्ड पे बनाए तो बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? बंदा दोनों पे ही बनाए नहीं। आपने क्या पहले वाले केस में काउंट कर लिया 1/36, तो बोलो खुद ही मैंने काउंट कर लो 1/36। और मैंने वही तो किया यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2, 1/6, 1/2 इंटू 1/6, और दिखाया था मैं जोड़ के मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है इसका? इसने बोला गिवन गिवन है एटलीस्ट 1 टेल अपीयर टू फाइंड डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। तो गिवन है वो क्या है? गिवन को एक दो है, टू फाइंड लिख दूं मैं एटलीस्ट 1 डाई 1 टेल अपीयर। तो 1 टेल अपीयर में क्या कौन कौन आएगा? एचसी, T1, T2, T3, T4, T5, T6। और नंबर ग्रेटर देन 4 में क्या आएगा? T5। और कॉमन में क्या आएगा? T5 और T6। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? B by A इंटरसेक्शन B अपॉन C। कितने केस में पास? 2। कितने में से? 8 में से। कर मत देना ऐसा, अपनी होगा ऐसा ही। अब आपके सामने प्रोबेबिलिटी का असली फेस सामने आया है। आपको अभी तक क्या दिखाया गया था? मतलब आपको वही क्वेश्चन दिखाया गया था अभी, और ये क्वेश्चन बदल गए हैं अब। इनको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने भी। ध्यान दो बच्चों।
we toss 3 coins. What is the probability of getting exactly one head? We toss 3 coins. What is the probability of getting exactly one head? पहले मैं सैंपल से दिखाऊं तुम्हारे सामने 8 आउटकम आएंगे. पता है बच्चों आपको? 4x 7t 2x 2t 2x 2t ht 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 ht. मैं सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आगे बैठ रहा हूं. 1/2 1/2 1/2 क्या आएगा? सबकी प्रोबेबिलिटी यही होने वाली है. राइट. मुझे बोला गया है कि मैंने एक 3 कॉइन टॉस किए, क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पर एग्जैक्टली वन हेड है? तो एग्जैक्टली वन हेड वाले केस कौन कौन से हैं? एससीटी टीएसटी टीटीआई. और अब तुमने तरीका बदल दिया अपना. तुम ऐसे करते हो, ऐसे करते हो. पहले तो आ जाए बाकी तो भी नहीं है, बीच में बाकी तो भी नहीं है, तीसरे पे आ जाए बाकी तो भी नहीं है. करेक्ट. तुम खुद देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बैठे हुए पर तुम लोग क्या आएगा? एसडी कितना आंसर है? तो खुद निकाल रहे हैं यहाँ पर 1/2 1/2 1/2 करके. मैंने वही किया है. मैं वहां लिख के बैठ गया 1/2 1/2 1/2. मैं मुझे यहाँ तकलीफ नहीं हो उससे वहां लिख के बैठ गया की बात है ना. यानी कि 1/2 1/2 1/2 वहां लिख के बैठ गया मैं. आंसर क्या आ गया? और छोटी क्लास में क्वेश्चन कैसे किया करते थे आप? एग्जैक्टली वन हेड की थ्योरी में कितने केस हैं? 3 के 3/8. बच्चे 3/8 वाला फॉर्मूला केवल वही काम करता है जहां पर सैंपल स्पेस में मौजूद जितनी भी इवेंट होती है उन सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी होती है. मतलब इक्वल लाइकली होनी चाहिए. आज तक आपको 10th से लेकर छोटी क्लास से लेकर वही क्वेश्चन दिखाए गए हैं जिसमें सैंपल स्पेस में मौजूद जितनी भी इवेंट होती है सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी होती है. अगर मैं एक कार्ड निकालता हूं 52 कार्ड में से तो उसकी सभी कार्ड के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/52 1/52 1/52. 52 कार्ड में सभी कार्ड के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/52. सबकी इक्वल है. एक डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, 2 आने की, 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 1/6 1/6. ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं इक्वल लाइकली इवेंट वाले क्वेश्चन. और हमें यही दिखाए जाते हैं सामने. तो हमको एक नया फॉर्म बताया था उन लोगों ने, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम. बोलते हैं कुछ नहीं करना, केवल टोटल आउटकम गिन लो, आपके फेवरेबल कितने केस है वो गिन लो. जबकि ये तरीका सही नहीं है. एक्चुअली इसने हमको बोला परीक्षा से बचाया है. क्यों? उसको पता है डिनोमिनेटर वही आएगा, बाबा के लिखना है इसको. बोलता है तो केस गिन लो कितने केस बन रहे हैं? 1 2 3 3 बार. समझ में आ गया? जबकि अनइक्वल लाइकली मतलब अनइक्वल का मतलब होता है इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर सैंपल स्पेस में मौजूद सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है? नहीं है. इसकी 1/4 1/4 बाकी की 1/12 है. एक जैसी नहीं है. मतलब ये इक्वल लाइकली इवेंट नहीं है. इनमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. ये फॉर्मूला होता ही नहीं है बच्चों. खास बात ये है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल आउटकम फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है. एक तो आप लोगों से बात छुपाई गई है. बोला आप परेशान मत हो, सबको पता है टोटल आउटकम 8 है. आप तो इतना करो कि गिन लो फेवर में कितने हैं. ताकि हकीकत में बैकग्राउंड में चल क्या रहा है? बैकग्राउंड में ये चल रहा है कि आप लोग सबके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के बैठ जाते हो. करेक्ट. फिर आप लोग तो क्वेश्चन पूछते क्या प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन हेड है. तो जो जो केस आपका फेवर ले रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जोड़ लेते हैं हम लोग. मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी जोड़ रहा हूं. 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के. एक तरीका तो कौन सा है? टोटल आउटकम और फेवर में केस गिन लो. ये काम करता है 10th क्लास तक के क्वेश्चन में. ये वही काम करता है जहां सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी हो. बैकग्राउंड में होता क्या है? जो तरीका हब से काम करता है वो कौन तरीका है? वो तरीका ये है कि सैंपल्स में मौजूद जितने भी इवेंट है सबकी प्रोबेबिलिटी लिख के बैठ जाओ. फिर आपका जो क्वेश्चन है उसके फेवर में जो जो आ रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जोड़ दो डायरेक्ट. ये फॉर्मूला मत लगाओ, उनकी प्रोबेबिलिटी ही जोड़ दो. तो ये वही काम करेगा यहाँ पर तरीका. बोल रहे हैं यहाँ पर ए इंटरेक्शन बी कितने केस? 2 केस. तो इनकी प्रोबेबिलिटी जोड़ दो. 1/12 प्लस ए क्या है? ये क्या आएगा? 1/4 प्लस 1/12 कितनी बार? 6 बार. सॉल्व कर लो 2/9 आएगा. किसी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो जिंदगी भर सोचता रहेगा 9 आए कहां से. ना तो टोटल आउटकम 9 है, नहीं तो बोले 9 कहां से आएगा.
इन्हों कहां से है, ये तरीका क्या है इसका बच्चों, ये जो तरीका मैंने अभी किया है क्वेश्चन, ये हमेशा अप्लाई करता है हर किसी पर, चाहे इक्वल लाइकली इवेंट हो चाहे नहीं। और ये वाला तरीका कहाँ काम करता है, केवल जब इक्वल लाइकली हो। नंबर ऑफ फेवरेट केसेस अपॉन टोटल आउटकम वाला तरीका वही काम करता है जब सैंपल स्पेस में मौजूद सारी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक जैसी हो, जो कि होता है जनरली। डाइस में ऐसे ही होता है, 2 डाइस उछालोगे तो दोनों डाइस से आने वाले नंबर्स का कितने बनेंगे, 36 नंबर। तो हर पेयर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/36। एक डाइस वाले को तो हर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। तो वहां पर काम कर सकता है तरीका ये वाला। कौन सा, टोटल आउटकम नीचे लगा दो और जो इवेंट का फेवर ले लो गिन लो, ठीक है। पर ये वाला तरीका जो होता है ये हर सिचुएशन में काम करता है। ये इस सिचुएशन में काम करेगा जहाँ इक्वल लाइकली है, और जहाँ नहीं है उसमें काम करता है। तरीका कौन सा होता है ये, इस तरीके के अकॉर्डिंग हम जितने भी इवेंट्स मौजूद है सैंपल स्पेस में उन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के रख लेते हैं, और फिर आपके फेवर में जो जो इवेंट होती है उनकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ लेते हैं। ये तरीका काम करता है इक्वल लाइकली में भी और अनइक्वल लाइकली में। ये वाला क्वेश्चन वो है, वो लाइकली वाला नहीं था। यहाँ पर 1/4 इनकी है, इनकी 1/12 है। तो तुम सोचो कि मैं गिन लूं 2/8 कर लूं, गलत जाएगा। तो 2/8 तो फॉर्मूला है ही नहीं। 2/8 फॉर्मूला तब लगता है सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होती, अलग अलग है। तो जो तरह काम करेगा यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर T5 T6, T5 की 1/12, T6 की 1/12 जोड़ लो, नीचे TA 1/4 और 1/12 को 6 बार जोड़ लो, कैलकुलेशन 2/9 आएगा। तो क्या किया मैंने क्वेश्चन में, पॉइंट साला पॉइंट पे आया तो दोबारा पॉइंट, फिर आया तो 22, H1 HH H3 T1 T2 T3 सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बैठ गया मैं। मुझे ऐसा शुरू में हो चुका था कि अनइक्वल लाइकली है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बैठ गया मैं। क्या पूछे क्वेश्चन में, गिवन क्या है, एटलीस्ट वन टेल अपीयर, S1 टेबल में S3 T1 T2 T3 T4 T5 कुछ आएगा। डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 4, T5 और T6 आएगा। कॉमन निकालो, यहाँ तक आपको एहसास भी नहीं हुआ, कोई कुछ नया नहीं आया तक, नया कॉमन तक भी नहीं आया नया कुछ। बस प्रोबेबिलिटी को ध्यान रखना, 2/8 मत कर देना। क्या करोगे, 1/12 और इनकी लिख देना। बोलो कोई दिक्कत है क्या, रुके चाहिए भाई मैं आगे इतना 2 मिनट रुको, अभी जाना मत, एक क्वेश्चन कराऊंगा मिलूंगा बता दो उसको मैं। इंडिपेंडेंट थोड़ी है यार, कॉमन है दोनों का। अभी कहाँ ख्याल आ गया बीच में, देखो इसको मैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारी बुक का जो है वो ये है, सुन लो अच्छे से। क्या बोला इसने बोला डाय थ्रो करो, क्वेश्चन नंबर 15 है बुक का, जरूरी कराना, क्लास से पहले बात करूंगा इस बारे में। आपने डाय उछाला 1 2 3 4 5 6, मैंने डाय उछाला। अगर डाय पर 3 का मल्टीपल आता है, डाय उछाला, डाय पे 3 का मल्टीपल आता है तो दोबारा डाय उछालेंगे। करेक्ट। और डाय पे अगर 3 का मल्टीपल नहीं आया तो कौन उछालेंगे, करेक्ट। बोलो क्या आउटकम आए, 1H 1T 2H 2T 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 4H 4T 5H 5T 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6। करेक्ट है कि नहीं आता, बोलो। ठीक है, करेक्ट, बोलो। लिखो प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू कितनी बार आएगा, 4 बार। और ये 1/6 इंटू 1/6 कितनी बार आएगा, 6 बार। वापस 1/6 इंटू 1/2 कितनी बार आएगा, 4 बार। और 1/6 इंटू 1/6, अब जोड़ना प्रोबेबिलिटी हम बना रहे हैं क्या,
1 बार 36 कितनी बार है बच्चों? 12 बार। और 1 बार 12 कितनी बार है? 8 बार। तो प्रोबेबिलिटी बनानी है, चेक कर लो। और ये इवेंट इक्वल लाइकली नहीं है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सुनो एक बार। क्वेश्चन क्या है सुनो। क्वेश्चन में गिवन क्या है? एटलीस्ट 1 die shows 3 to find coin shows 10। एटलीस्ट 1 die show 3 में क्या आएगा बच्चों? ए भी नाम देते इसको। गिवन टू फाइंड कॉइन 1 die show 3 में क्या आएगा? E1 E2 E3 E5 E6 और 6-3 है ना? सात किसमें आएगा? नहीं आएगा, याद आएगा 3। कॉइन शो स्केल में क्या आएगा? 1 टेल 2 टेल 4 टेल 5 टेल। करेक्ट। अब आप कॉमन लो। बच्चों कॉमन कुछ आया ही नहीं, इसलिए इसको लोकल क्वेश्चन बोल रहे हैं अपन। और एक क्वेश्चन डिजाइन करेंगे तो आ जाएगा। कॉमन में आएगा 0 और ए में कितना आएगा बच्चों? कितनी बार है? 7 बार है। नहीं 1/36। स्टैटिस्टिक क्वेश्चन अगर मैं दिखाऊं आपके सामने तो गिवन क्या है? एटलीस्ट 1 die shows 3 to find six appear नहीं कुछ और बनेगा। लिख लो इसके अंदर से even number appear on second die। ठीक है, तो गिवन में तो ये आएगा die show 3 में तो ऊपर वाला केस कौन सा? C1 C2 C3 C4 C5 C6 6-3। अच्छा इवन नंबर अपीयर ऑन सेकंड डाइस का क्या आएगा बताओ? 3-2 3-4 6-6 6 आएगा और 6-2 6-4। अच्छा कॉमन मतलब कॉमन कितने आएगा दोनों में? दोनों में कॉमन क्या आएगा? 11 केवल। प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? b/a की 3,2 भी आएगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? 1/6 1/36 प्लस और नीचे क्या आएगा? पी ए में 7 इंटू हेलोगे आंसर आ गया 2/7। बच्चों 13.1 पूरी कर सकते हो आप एग्जाम्पल सहित। कल एंड जाएगा इसका 13 पॉइंट चल जाएगी संडे को। संडे के लिए 7 से 13.3 इंपॉर्टेंट है। ओके लीव कर दो नीरज।